तीर्थ क्यों तोड़े जाते हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और इसलिए चाहे वो राजगढ़ की घटना हो, चाहे जोधपुर की घटना हो, चाहे करौली की घटना हो, उससे ये साबित हो गया कि पानी, बिजली, स्कूल, सड़क, कानून व्यवस्था, भ्रष्टाचार, किसान कर्जा माफी, इन सब से ध्यान बटाने के लिए अशोक गहलोत जी ही इन दंगों के लिए जिम्मेदार हैं, इस तरीके की घटनाओं के लिए जिम्मेवार हैं। अलवर को इसलिए चुना कि पिछले 40 महीनों में सबसे ज़्यादा कोई अपराध हुए महिलाओं के प्रति, दलितों के प्रति, हिंदुओं के प्रति यहीं पे घटित हुए। इसलिए इस सिंहद्वार से आज भारतीय जनता पार्टी ने इस जन हुंकार रैली का आगाज किया है। राजस्थान के हर हिस्से में, हर संभाग पे हम लोग इसी तरीके की रैलियों का आयोजन करेंगे और जनता के बीच में जागरण का काम करेंगे। सब विषयों को लेकर के, जैसे एक मूक बधिर बालिका के साथ पहले बलात्कार होने की घटना होती है, मुख्यमंत्री जी विधानसभा के पटल पर ग्रीन चिट देते हैं, फिर उसका राजगढ़ में मंदिर तोड़ने की घटना, कठुबर में गौशाला को ध्वस्त करने का मामला, इस सब विषय को लेकर के और मेवात का पूरा क्षेत्र आज उत्पीड़न के कारण से, एक वर्ग विशेष की लगातार कानून व्यवस्था को चुनौती देने के कारण से आज बड़ी संख्या में गांव ऐसे हैं जहां लोगों का पलायन चल रहा है। इन सब मुद्दों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने जन हुंकार रैली की शुरुआत राजस्थान के सिंहद्वार अलवर से की है। जरूरत पड़ी तो जगह जगह हम राजस्थान में भी। नमस्कार, खास खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रभात। खास खबर में आज हम बात करेंगे उस सियासी मुद्दे की जो इन दिनों राजस्थान में छाया हुआ है। सियासी मुद्दों के बीच लगातार रैलियां भी निकाली जा रही हैं। सत्ता पक्ष के खिलाफ विपक्ष हमलावर है, विपक्ष केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन रैलियों के बीच क्या सिर्फ सियासत हो रही है या फिर मुद्दों को लेकर गंभीरता से कोई बात भी हो रही है? क्या इन सियासी रैलियों से उन मुद्दों का कोई समाधान निकालने की कोशिश की जा रही है या फिर आने वाले चुनावों को सामने रखकर ही इन रैलियों की दिशा तय की जा रही है? बीजेपी ने हुंकार रैली निकाली है और कांग्रेस उस हुंकार रैली को लेकर आरोप लगा रही है। बीजेपी पर कह रही है कि केंद्र सरकार चाहे तो इस पूरे मामले में जांच करवा ले, उच्च स्तरीय जांच कमेटी बिठा ले, सुप्रीम कोर्ट के जज को इसमें शामिल कर ले, लेकिन सियासत को इस दिशा में ना लेकर जाए। बात करेंगे इसी खास मुद्दे पर। हमारे साथ कुछ राजनीतिक विशेषज्ञ जुड़े हुए, राजनीतिक प्रतिनिधि के तौर पर। भाजपा से हमारे साथ विक्रम सैनी जी इस चर्चा का हिस्सा बने हुए हैं। कांग्रेस से विक्रम सिंह शेखावत जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर जी हमारे साथ इस चर्चा में शुमार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। विक्रम जी, सबसे पहले आपके पास आना इसलिए जरूरी है क्योंकि बीजेपी ने जो हुंकार रैली निकाली है, उस हुंकार रैली के जरिए गहलोत सरकार पर निशाना साधा जा रहा है। लेकिन उसमें काफी हद तक जो कुछ आंकड़े या जो कुछ बातें उनकी तरफ से रखी जा रही हैं, माहौल को लेकर या फिर अपराध की घटनाओं को लेकर, खासतौर पर अपराध की घटनाओं की बात करें, इनमें सिर्फ दंगे शामिल नहीं है, महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो अगर कोई हुंकार रैली निकाली जा रही है विपक्ष के तौर पर सत्ता का ध्यान आकर्षित करने के लिए, इसमें गलत कहां है? और सत्ता पक्ष ये उम्मीद करता है विपक्ष से कि अगर कोई कमियां रह गई हैं, अगर कोई गलती हुई है या फिर कोई कुछ माहौल बिगड़ रहा है तो ध्यान आकर्षित किया जाए विपक्ष की तरफ से। विक्रम जी, सैनी साहब, शेखावत जी आपसे मेरा सवाल है। जी, मुझे जवाब देना है। जी जी, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि अगर विपक्ष अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि अगर कोई कमी रह गई है या कानून व्यवस्था को लेकर कोई सवाल खड़े किए जा रहे हैं तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। कमियां उनको दूर करने के लिए कम से कम मुखर होकर विपक्ष तो आया है सामने। सर, डॉक्टर साहब, अगर विपक्ष सकारात्मक भूमिका निभाता है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, विपक्ष की भी सुनी जाती है। और मुख्यमंत्री जी ने पहले भी ऐसे प्रयास किए कि विपक्षियों को बुला के, कोरोना काल में भी बुला के बात करी थी, और जब भी कोई समस्या होती है तो बुला के बात की जाती है। लेकिन भाजपा का जो है ये पूरा राजनीतिक एजेंडा है। अब आप देखिए अचानक से राजस्थान में क्या ऐसा वातावरण बन गया है, आज चौथी जगह भी इस तरह का शुरुआत हुई है जो बिल्कुल राजस्थान की परंपरा के विरुद्ध है। तो विपक्ष का काम सुलगाना नहीं होता है, विपक्ष का काम होता है सकारात्मक बात करे, सकारात्मक मुद्दे, और इस तरह की जो घटनाएं होती है उनको कभी भी राजनीतिक रूप नहीं दिया जाना चाहिए, किसी भी दल द्वारा नहीं दिया जाना चाहिए। ये समाज के लिए जो बिल्कुल भी ठीक चीज नहीं है। राजनीति की जगह होती है, राजनीतिक बहुत सारे मुद्दे होते हैं जिन पे की जाती है, लेकिन सांप्रदायिक जो ध्रुवीकरण है या सांप्रदायिक कोई घटना हो गई है या इन घटनाओं को सांप्रदायिक रूप दिया जाता है तो वहां राजनीतिक दलों को इस तरह के मुद्दे बनाने
से बचना चाहिए। और ये एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना हरकत होती है अगर कोई भी दल राजनीतिक रूप इसको देने की कोशिश करे और समाज में वातावरण खराब करने की कोशिश करे, तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ये गैर जिम्मेदाराना हरकत है भाजपा के द्वारा। आप देखिए, मुद्दे शांत हो रहे हैं, मुद्दे शांत करने की कोशिश की जा रही है और प्रशासन ने अच्छा काम किया है, तुरंत कार्रवाई करते हुए सब दंगाइयों को पकड़ा है, जो भी किसी भी जाति और धर्म का भेदभाव न करते हुए। लेकिन उसके बावजूद किस बात का मुद्दा बनाया जा रहा है? और जिस मुद्दे पे अभी अलवर में जो हुंकार रैली कर रहे हैं, किस बात की हुंकार रैली कर रहे हैं? हुंकार रैली करिए ना आप, महंगाई की हुंकार भरिए, महंगाई के विरुद्ध जो वातावरण बन रहा है उसकी करिए, बेरोजगारी के खिलाफ जो है आप वातावरण बनाइए। अपने मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की राजनीति करना और सांप्रदायिक माहौल और सांप्रदायिक रंग देना तो बिल्कुल ही विरुद्ध है। और हर राजनीतिक पार्टी को ये सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए, ये देश हित में और प्रदेश हित में कतई नहीं है, समाज के हित में भी कतई नहीं। जी सनी साहब, सांप्रदायिक मुद्दे को लेकर कांग्रेस का ये कहना है कि पिछले कुछ दिनों में ही ऐसा क्यों हुआ है कि अचानक से इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं। पिछले 3 साल में इस तरह की कोई घटनाएं नहीं घटी थी और एक सलाह और उनकी तरफ से दी गई है। अमित शाह से वो कह रहे हैं कि कुछ स्तरीय समिति बनाए, अगर ऐसी कोई समिति बनाई जाती है गृह मंत्री की तरफ से जिसमें सभी दलों के जो प्रतिनिधि हैं उनको शामिल किया जाता है, तो क्या आप इस कमेटी में शामिल होंगे? और क्या अगर ये कमेटी बनती है और उसमें आप शामिल होते हैं तो उसके बाद अब सकारात्मक तौर पर एक टेबल पर बैठकर इसका समाधान निकालने की कोशिश करते हुए इस तरह की हुंकार रैली या जो प्रदर्शन या कार रैली निकाली जा रही है उनको बंद नहीं कर देना चाहिए आपको? देखिए डॉक्टर साहब, आप राजस्थान के परिवेश में देखें तो यहाँ गंगा जमुना तहजीब के लिए जाना जाता है। आपसी भाईचारे और मीठी बोली के कारण राजस्थान की पहचान थी। लेकिन राजस्थान के मुखिया अगर अपने राजधर्म का पालन करते तो ये सब जमुना तहजीब भी बनी रहती और भाईचारा भी बना रहता। ये राजस्थान के अंदर कोई हाँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये कोई पहली घटना नहीं है। सरकार ने जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति अपना रखी है, आप देखिए कि एक फिल्म कश्मीर फाइल रिलीज होती है और सरकार धारा 144 लगा देती है। पुराना मुद्दा हो गया, उसके बाद में 4-5 मुद्दे छेड़ दिए। विक्रम जी, मैं बीच में नहीं बोला ना आपके, मैं बीच में आपको नहीं बोल रहा था। दूसरा आप देखिए कि बिजली के समय में भी अजमेर डिस्कॉम ने या कोटा डिस्कॉम ने जारी किया कि साहब मुस्लिम के त्योहार चल रहे हैं तो उनके क्षेत्रों में बिजली पूरी तरह से दी जाए। और आप कह रहे हैं कि ये घटनाएं अभी से हुई हैं, तो आप देखिए घटनाएं अभी की नहीं है। गलता गेट पे 2019 के अंदर घटना होती है, कोटा की घटना, जहां पर होली के दिन जुलूस के ऊपर पथराव किया जाता है, मालपुरा की घटना। उसके बाद आपके जोधपुर शहर के अंदर ही 2019 के अंदर अप्रैल में एक जुलूस के ऊपर पथराव होता है। तो इस तरह की घटनाओं के कारण, और सरकार ने उन घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कोई प्रयास नहीं किए। आप करौली की घटना को देखिए, एक ऐसा संगठन पीएफआई जो सरकार को चिट्ठी लिखता है और उसके बावजूद भी वहां पर करौली के अंदर छतों पे पत्थर पाए जाते हैं। जुलूस निकालने की परमिशन जब होती है उसके बावजूद भी पथराव होते हैं, 100-150 लोग वहां पे आ जाते हैं। सनी साहब, मैं एक चीज सिर्फ इसमें जोड़ना चाह रहा हूं। आपने 2-3 चीजें गिनाई, कश्मीर फाइल पुराना मामला हो गया, बिजली को लेकर जो ऑर्डर निकले हैं, इससे पहले भी ऑर्डर निकले रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ऑर्डर ऐसे निकालना या फिर आपने कहा कि वहां पर इस तरह से पत्थर इकट्ठे किए गए और इस तरह की चीजें हुई हैं, कानून व्यवस्था वहां पर फेल हुई है, क्या आपको लगता है कि ये सिर्फ एक ऐसा कारण है जिसकी वजह से सांप्रदायिक दंगे वहां पर फैले हैं? और उसके बाद एक और चीज, सांप्रदायिक दंगे चलिए वहां पर हो गए, कहीं पर भी किसी तरह की घटनाएं हो सकती हैं, फेल्योर भी हो सकता है कानून का, लेकिन उसके बाद सत्ता पक्ष अपनी तरफ से जो कोशिश कर रहा है, लेकिन विपक्ष के तौर पर क्या विपक्ष की जिम्मेदारी नहीं बैठती कि वहां पर माहौल सौहार्दपूर्ण वापस करने के लिए एक ही समुदाय से बात ना की जाए, दोनों समुदाय से मिलकर बात की जाए? वहां पर एक ही समुदाय से बात की जा रही है, बीजेपी की तरफ से ये आरोप लग रहा है और दूसरे समुदाय पर सिर्फ आरोप और आरोप लगाए जा रहे हैं। ये शांत करने का माहौल नहीं है, इससे उल्टा चलते ये होता है कि ध्रुवीकरण तो आपकी तरफ से किया जा रहा है। देखिए, सरकार एक ही समुदाय की पार्टी मानती है। सरकार अपना अगर धर्म निभाती और मुख्यमंत्री जिनके पास गृह मंत्री का प्रभाव है वो अपना अगर धर्म निभाते तो ये स्थितियां नहीं होती। आप भी अपनी तरफ से कुछ सांप्रदायिक माहौल बनाने के लिए दोनों पक्षों से बात कर सकते थे ना, विपक्ष के तौर पर। ये नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं। विपक्ष के तौर पर किस रूप में बात करते हैं? जब जिन आतंकियों का जो वीडियो सामने आ चुका है, जिन उपद्रवियों के जो वीडियो सामने आ गए, पुलिस को मारते हुए के वीडियो आ गए, आपने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से आधे से अधिक लोग गिरफ्तार नहीं हुए। जो गिरफ्तार हुए हैं उनको आपने धारा 151 के तहत गिरफ्तार करके छोड़ दिया। तो इसके कारण अगर जनता की छोड़ा नहीं है, किसी को भी नहीं छोड़ा है। 150 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं, किसी को भी नहीं छोड़ा है। धाराओं में करें, आप बताएंगे मात्र 8 लोग ऐसे हैं जो आपराधिक गतिविधियों में गिरफ्तार हुए हैं, बाकी लोगों अभी जांच चल रही है, 12 से ज्यादा प्रकरण दर्ज हुए हैं।
शेखावत जी, मेरा एक सवाल, मेरे सैनी जी, आपने बोला कि कुछ लोग ऐसे जो इन तरह की गतिविधियों में लिप्त पाए जाते हैं, मैं बिल्कुल उनको किसी समाज से या किसी धर्म से जोड़कर नहीं देख रहा। मैं ये कह रहा हूं कोई भी व्यक्ति अगर इस तरह का कृत्य करता है, चाहे वो किसी भी समाज से किसी भी धर्म से आता है, वो पर्टिकुलर वो व्यक्ति या फिर कुछ व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, लेकिन उस कृत्य के लिए क्या आपको नहीं लगता कि उन लोगों से जुड़े हुए पूरे धर्म को हम उसी एक ही कतार में खड़ा करते हैं? नहीं, धर्म की बात किसने की? धर्म की बात किसने की डॉक्टर साहब? भारतीय जनता पार्टी तो जाति धर्म की बात कर नहीं रही है। कांग्रेस की मैंने आपको 2-5 किस्से गिना दिए, मैं और आपको गिना सकता हूं, चाहे किसी भी रूप में हो। अभी 300 साल पुराना मंदिर टूट जाता है, सरकार कहती है हमें कोई जानकारी नहीं है, अपने प्रशासन को परमिशन देते हैं, एसडीएम के नेतृत्व में वो सारे कार्य होते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तुलनात्मक आप देखेंगे कि तो कांग्रेस पार्टी ने तो पूरे ये जो माहौल किया है, और वो बार बार अपील करते हैं गृह मंत्री से और देश के प्रधानमंत्री से, यानी कि राजस्थान के मुखिया हैं, जो गृह मंत्री का भी प्रभार है, वो राजस्थान में न तो शांति बनाने के लिए कायम है और न जनता उनकी आवाज सुनने के लिए कायम। चलिए श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा। एक आपको क्या लगता है, अभी फिलहाल बिल्कुल सियासी मोड में दोनों दल आ चुके हैं, लेकिन इतना जल्दी पहले कभी सियासी मोड में नहीं आते थे राजनीतिक दल। 6 महीने पहले उनकी कवायद या 1 साल ज्यादा से ज्यादा उनकी कवायद शुरू होती थी और वो इलेक्शन मोड में पूरी तरह से जुट जाते थे। क्या वजह आपको नजर आती है? क्या आपको लगता है कि दोनों राजनीतिक दल, मैं किसी भी राजनीतिक दल की बात कर रहा हूं, अब राजनीतिक दलों के पास जो जनता से जुड़े मुद्दे होते हैं, वो एजेंडे जो होते हैं, जिनको वो अपने घोषणा पत्र का या फिर वादा पत्र का एक मुद्दा बनाती थी, उसका एक बिंदु बनाती थी, वो खत्म हो चुके हैं और सिर्फ उन मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए कुछ ऐसा राग छेड़ दिया जाए जो उनकी सांप्रदायिक नस को छेड़ दे या फिर उनको उन मुद्दों से ध्यान भटका दे। इसी वजह से इस तरह की कवायद इतनी जल्दी शुरू की जा रही है। अब मुद्दों पर काम नहीं करना चाहते सियासी दल, वो चाहते हैं कि सिर्फ भटकाव पैदा किया जाए लोगों में। इसी वजह से इस तरह की चीजें चल रही हैं आजकल। देखिए प्रभात जी, विपक्ष का काम है कि सरकार की कमियों को गिनाए, कोई दिक्कत नहीं गिनानी चाहिए, लेकिन जिस प्रकार का वातावरण प्रदेश में हो गया है कि केवल ये कहना कि सांप्रदायिक दंगा हो गया है तो हम एक जाति विशेष को टारगेट बना करके क्या करना चाहते हैं मुझे नहीं पता। देखिए हमेशा ये होता है कि घटना हुई है, घटना के साथ साथ लापरवाही प्रशासनिक स्तर पर रही है, उस पर कार्रवाई भी हुई है कुछ जगहों पर और कुछ जगह पर कार्रवाई होनी है। तो ये बात तो सही है कि प्रशासनिक दृष्टि से जो कसावट और जिस प्रकार की सतर्कता रखी जानी चाहिए थी नहीं रख पाए, और जिसका घटना हमने देखी। एक दिन जोधपुर में एक दिन पहले घटना घटित होती है, दूसरे दिन हम उसको उस हिसाब से नहीं लेते कि पहले वाली घटना का क्या अंजाम होगा, तो उसके बाद घटना घटी। अगर ज्यादा सतर्कता नहीं बरती होती तो जनहानि नहीं हुई। अभी तो जोधपुर में ठीक है, बात सही है। करौली में तो स्थिति खराब हुई। करौली में भी जिस प्रकार की घटना घटी, ये भी प्रशासनिक दृष्टि से लापरवाही थी। उन्होंने जिस प्रकार से लेना चाहिए था नहीं ले पाए। प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई भी की आपने, एसपी को हटाया, कलेक्टर्स को हटाया, कईयों को कुछ किया। लेकिन आज स्थिति है कि आज हुकार रैली बीजेपी ने आयोजित की। कहाँ की? अलवर में की। क्यों की? राजगढ़ में रैली आयोजित करनी चाहिए थी, अलवर में क्यों की? और जब बार बार ये सामने आ रहा है कि बीजेपी का बोर्ड था और बीजेपी के पार्षद भी काफी थे, प्रस्ताव बीजेपी का था, निश्चित रूप से था, क्योंकि निलंबित किया गया है वहां के चेयरमैन को, वहां के एसडीओ को और ईओ को निलंबित किया है, सब किया है, क्योंकि माना गया है कि गलत हुआ है वहां पर। लेकिन आज बीजेपी ये कहे कि साहब मंदिर टूट गए या मंदिर का जिस प्रकार से क्षतिग्रस्त हुआ है, कार्रवाई में हुआ है, निश्चित रूप से माना भी सरकार ने कि हम उसको वापस से 32 करोड़ वहां पर मुआवजा देने की बात भी हुई है। लेकिन जब जयपुर शहर में टूटे थे मंदिर, वसुंधरा जी का शासन था, उस वक्त याद नहीं रही। आरएसएस ने बाकायदा इनके खिलाफ रैली निकाली थी, जब नहीं इन्होंने मांगा था कि किसने मंदिर तोड़े, क्यों तोड़े, क्योंकि और जिस तरह से आप देखिएगा छोटी छोटी दुकानें लगा दी थी मंदिर के नाम पर, आपने मैंने भी देखा था, विक्रम जी आपको भी याद होगा। अब अगर उस समय का याद नहीं रखते, आज याद रखते। आज हुकार रैली में कौन कौन आया? ऐलान तो आपने बहुतों के लोगों का किया था, नहीं पहुंचे। वसुंधरा जी को फोटो गायब कर दी क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री मानते ही नहीं है। बाकियों के सबके फोटो देखे, आज वसुंधरा जी का फोटो नहीं था। क्यों नहीं था? अब ये तो ये जाने इनकी आंतरिक किस तरह की स्थितियां हैं, क्या है, मैं नहीं जानता। लेकिन ये बात सही है कि आज जिस प्रकार से पूनिया जी मुख्यमंत्री जी का इस्तीफा मांग रहे हैं और सोनिया जी को सलाह दे रहे हैं कि इसकी स्वीकार कर लो, तो ये प्रशासनिक व्यवस्था की हो सकती कमियां हैं, उसको उजागर करना चाहिए, कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप आज ही सत्ता में छीन लोगे, ऐसा संभव थोड़ी ना होता। प्रशासनिक व्यवस्थाएं
चरमराती है, गलती होती है। अब उन्होंने मुख्यमंत्री जी ने चैलेंज ही कर दिया इनको कि अमित शाह कमेटी बैठा ले और जांच करा ले, जो हो देखी जाएगी, जो भी होगा उसको खिलाफ कार्रवाई करो, कौन मना करता है। लेकिन देखिएगा, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। जयपुर में भी आज रैली हुई। अब अगर माहौल बिगड़ता है, बिगड़ जाए, जयपुर में भी बिगड़ जाए। जयपुर में किस बात की रैली थी मुझे नहीं पता। आज यहाँ पे भी कोई घटना घटी, अगर वही चिंगारी कहीं दूसरी जगह लग जाती, क्योंकि ये कोई कहकर नहीं होता, घटना घटित हो जाती है, उसके बाद प्रशासनिक जांच हो, सारी चीजें हैं। क्योंकि आप अभी विपक्ष में हैं और आपके पास अधिकार बहुत सारे हैं, मांग सकते हो सारी चीजें। आप जोधपुर में जाकर के वहां पर व्यवहारिकता के आधार पर जिस प्रकार का माहौल बनाना चाहिए नहीं बनाया। मालूम था मुख्यमंत्री जी गए उदयपुर अपनी पार्टी की सम्मेलन की तैयारी के लिए, वो जा नहीं पाएंगे वहां पर। तो और मुख्यमंत्री को जाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस तरह की घटना होती है तत्काल पहुंचने के लिए बहुत सारी चीजें होती है। उन्होंने अपने गृह राज्य मंत्री को भेजा, एसीएस को भेजा, जो भेजना चाहिए व्यवस्थाएं की। अब वहां पर घटनाएं नहीं हो रही है। लेकिन हम प्रशासनिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए जो कुछ सजेशन देना चाहिए, लेकिन माहौल नहीं बिगाड़ना चाहिए। स्थितियां यदि प्रदेश के अंदर माहौल बिगड़ेगा तो जो लोग निर्दोष हैं, जिनकी संपत्तियां नुकसान होती है, या बाकी लोग जो उसमें फंस जाते हैं, बहुत सारे फंसते हैं। अब उसने 18 उपद्रव में मामले में फंसे हैं जोधपुर में, उनको बंद किया गया है, और 211 लोगों को तो दूसरे केसेस में दंड किया गया है। लेकिन हम चाह रहे हैं, अगर आप कहते हैं आपके पास तथ्य है, तो मुख्यमंत्री जी को पत्र लिख करके बाकायदा कहिए ना, आपकी कमियां थोड़ी ना उसमें। अगर सरकार ने कोई कमी रखी है तो आप भी बहुत सारी चीजें, क्योंकि आप तो गृह मंत्री जी को कह दिया, लेकिन जोधपुर गजेंद्र सिंह शेखावत का क्षेत्र है और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्षेत्र है, दोनों का क्षेत्र है। वो केंद्र में रखते हैं अपनी आधिपत्य, इसलिए उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह विभाग से की जांच कराइए। बाकी जगह जांच नहीं कराई, मध्य प्रदेश में जांच नहीं कराई, बाकी जगह यूपी में दंगे हुए कहीं जांच नहीं कराई, तथ्यात्मक रिपोर्ट नहीं मांगी, कोई कैजुअलिटी नहीं हुई, कोई बहुत बड़ी घटना नहीं हुई। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप बदनाम करने के लिए इस तरह का वातावरण बनाते हैं, ये किसी भी सूरत में सही नहीं है। आपका धर्म है, कमियां सरकार की उजागर करें, आप रैलियां आयोजित करें, लेकिन समायोजित तरीके से। अब राजगढ़ में घटना हुई, अलवर में रैली कर रहे हैं, रैली क्यों कर रहे हैं यही जाने, पता नहीं, क्योंकि वहां सारी चीजों के खिलाफ कार्रवाई भी हो चुकी। अब आप क्या कराना चाहते हैं, आप लिख के सरकार को दो। आप कहोगे मुख्यमंत्री इस्तीफा दे दे, तो इस्तीफा तो नहीं दिया जाता कभी भी, बहुत सारी घटनाएं होती हैं। जी शेखावत जी, सत्ता पक्ष के ऊपर जिम्मेदारियां, क्योंकि जब भी कोई जिम्मेदारी आती है या कोई शक्तियां मिलती हैं, चाहे मुख्यमंत्री के तौर पर या फिर सरकार चलाने के तौर पर, यह हमेशा कहा जाता है कि शक्तियां जिम्मेदारियां लेकर आती हैं और उल्हाने के लिए उनको तैयार रहना चाहिए। लेकिन यहां पर जो 2-3 घटनाएं हुई, उसमें यह तो मानना पड़ेगा कांग्रेस को कि जो आईबी है, इंटेलिजेंस जो ब्यूरो है, उसका कहीं ना कहीं फेलियर रहा। चाहे हम करौली की बात करें, क्योंकि करौली में यह कहा गया, बीजेपी की जो कमेटी वहां पर गई थी उनका यह कहना था, और बीटीपी के भी नेता गए थे वहां पर, दूसरे भी नेता गए थे, उनका भी यह कहना था, वहां 5 बजे दंगा होता है और 3 बजे वहां पर एक अफवाह फैलती है और यह कहा जाता है कि डंडे इकट्ठे किए जा रहे हैं। जब लोगों में इस तरह की अफवाह फैल रही है, एक उदाहरण दे रहा हूं मैं करौली का, जो हो सकता है जोधपुर में भी इस तरह का कुछ हुआ हो, लेकिन ये एक इंटेलिजेंस फेल्योर था, और इंटेलिजेंस फेल्योर यानी कि सीधे के सीधे सरकार निशाने पर। तो उसमें गलती ये तो माननी चाहिए सरकार को कि कहीं ना कहीं उनका इंटेलिजेंस फेल रहा, और इसी वजह से चाहे बड़ी कैजुअलिटी नहीं हुई, लेकिन जो सरकारी संपत्ति का, लोगों की निजी संपत्ति का, और जो माहौल बिगड़ा, ये बहुत बड़ा नुकसान है। जी बिल्कुल, आप जो बात उठा रहे हैं वो कुछ हद तक मैं मानता हूं प्रशासनिक चूक है, और उसका तुरंत खामियाजा भी भुगता है। कलेक्टर एसपी को करौली में तुरंत बदला गया, जिम्मेदार लोगों को हटाया गया, एसडीएम को हटाया गया और त्वरित कार्रवाई की गई। इसमें कोई बात नहीं है। इंटेलिजेंस का फेल्योर नहीं कह सकते। कई बार ये जो भीड़ का जो मूड होता है वो कोई इंटेलिजेंस नहीं पढ़ पाती है, आप देखते हैं। और जहां तक डंडे इकट्ठे करने का वो है कई चीजें मैं बोलना नहीं चाहता, क्योंकि अब वो माहौल ठंडा हो चुका है, शांत हो चुका है। अब भाजपा अलवर में जाके जब माहौल ठंडा हो चुका है, स्थिति बस में आ चुकी है, उसके बावजूद इस तरह की रैली, हुंकार रैली, आप कोई जनता की समस्या उठाइए ना। वातावरण खराब करने के लिए, चुनाव जीतने के लिए आप अभी से ही शुरू हो गए। पता नहीं कितने दंगों में की आग में आप प्रदेश को झोंकने वाले हैं। इस तरह की नीयत से अगर आप ये रैलियां कर रहे हैं और उकसाने का काम कर रहे हैं, समाज में द्वेष पैदा करने का काम कर रहे हैं, तो ये नैतिक जिम्मेदारी है भाजपा की, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप जनता के मुद्दे उठाइए ना, आप कौन मना कर रहा है।
सरकार सुनेगी, सरकार उनको ठीक करने की कोशिश करेगी, लेकिन इस तरह का सांप्रदायिक वातावरण मत पैदा करिएगा कि आप चुनाव जीतने के लिए आप समाज को बांट दें, ये ठीक नहीं। सैनी जी, समय कम है, मैं आप चाहूंगा कि 1 मिनट में आप अपना एक काउंटर दे दें। ये बात सही है कि किसी भी माहौल को शांत करने के लिए एक ऐसा भी तरीका हो सकता है जिस तरीके से माहौल जो बिगड़ा था, जो हो चुका, उसको हम दोहराए नहीं और लोगों में शांति कैसे व्यवस्था बनी रहे, उसको लेकर कोई ना कोई कदम उठाए जाने चाहिए। आपको इन रैलियों के अलावा क्या कोई उपाय नजर नहीं आता जिससे आप सरकार पर अंगुली भी उठा सकें और माहौल भी शांत बना रहे? देखिए साहब, विपक्ष की जिम्मेदारी बनती है कि वो जनता के बीच में सरकार के खिलाफ के जो मुद्दे हैं उनको मजबूती से उठाए। आज ये पन्ना धाय और ये मुद्दा नहीं है, महिला उत्पीड़न के अंदर हिंदुस्तान में पहले नंबर पर पहुंच गया है। यहाँ दलित उत्पीड़न पहले नंबर पर पहुंच गया है। यहाँ सिर्फ एक मुद्दा इस बात का नहीं था कि धार्मिक उपद्रव हुआ, यहाँ पे बेरोजगार, किसान, युवा, महिलाएं, सब चीजों को अगर जोड़ दिया जाए तो सरकार पूरी तरह विफल है। चुनावों की बात तो काल्पनिक हो गई, चुनाव अभी 18 महीने बाद है। ये जनता के अंदर इस सरकार का पहले जो विरोध है वो विरोध जनता का खुलकर सामने आ रहा है और सरकार का विरोध नहीं है, आपका विरोध है। जनता की सरकार के जनता, आप स्वयं जानते हैं विक्रम जी, जिस प्रकार से जनता भारतीय जनता पार्टी के मीटिंग सभा में, उकार रैलियां में जिस तरह से पहुंचती है, उस प्रकार पूरे राजस्थान ने देखा है। और राजस्थान रैली में टारगेट दिए गए थे, आपने इकट्ठा किए हैं। समय कम है सर, समय समाप्त हो गया, माफी चाहूंगा मैं, आप दोनों से माफी चाहूंगा, समय समाप्त हो गया। लेकिन ये बात सही है, देखिए राज्य का जब भी माहौल बिगड़ता है तो सिर्फ उसका उस इलाके पर असर नहीं पड़ता, पूरे राजस्थान में जो भी सांप्रदायिक माहौल है वो माहौल उस पूरे घटनाक्रम से प्रभावित होता है। हर राजनीतिक दल का पूरा अधिकार है कि वो सत्ता पक्ष है तो विपक्ष अगर कुछ गलत कर रहा है तो उसे टोके और विपक्ष का, लेकिन ये पूरा फर्ज बनता है कि अगर सत्ता पक्ष किसी तरह की कोई कमियां सामने लेकर आता है, वो उन कमियों को सामने लेकर आए, सत्ता पक्ष उन कमियों पर विचार करे। लेकिन जो सबसे ऊपर बात आती है वो ये होनी चाहिए कि सांप्रदायिक माहौल, क्योंकि राजस्थान की जो धरती है वो जो अब तक का उदाहरण देती आई है, उस उदाहरण को हम खराब ना करें, आगे भी इसी तरह के उदाहरण दिए जाते रहें। ये कोशिश हर राजनीतिक दल की तरफ से होनी चाहिए, सांप्रदायिक माहौल बना रहे, जब हम एक दूसरे से मिलें तो मुस्कुराहट चेहरे पर बनी हो, कुटिल मुस्कान नहीं हो, एक ऐसी मुस्कान हो जो दिल से निकलती हुई नजर आए। इस माहौल की हमें कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हम सबसे जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। खास खबर में दीजिए इजाजत, नमस्कार।